हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वो लैंग्वेज बेस्ड है और जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करोगे। इसलिए पहले मैं इस एक्सरसाइज के यानी कि 5.1 के नॉर्मलाइजेशन वाले क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उनका बेसिक आपको बताऊंगा, फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा। उसके बाद जब ये पूरा एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, एंड में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपको कोई एपी दे रखी होती है तो उसकी या तो आपको टर्म निकालनी होती है या फिर आपको सम निकालना होता है। तो आप पहली एक्सरसाइज में एंड सेकंड एक्सरसाइज में आप टर्म्स निकालोगे। ठीक है, एंड लास्ट एक्सरसाइज में आपको सम वाले क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज क्लियर कर लो, जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे इसके, ठीक है, अब कोई भी जो एपी होती है वो क्या होती है, जैसे मेरे को एक एपी लिखा मैंने एपी, ठीक है, कोई भी एपी क्या होगा, जब भी कोई भी एपी होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी कि यदि मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूं तो बराबर होनी चाहिए वो थर्ड टर्म में से, या मैं सेकंड टर्म को माइनस करूं इसके। ठीक है, तब जो भी मेरे को एक सीरीज दे रखी है वो एपी में होगी। यदि मेरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो चीज एपी में नहीं होगी, और जब चीज एपी में नहीं होगी तो वहां पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अनसॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? बोल रहा है फर्स्ट फोर टर्म निकालो एपी की, फर्स्ट फोर टर्म। ठीक है, जहां पे आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो ये जो ए दे रखा है ये फर्स्ट टर्म है, ये जो डी दे रखा है ये कॉमन डिफरेंस है, आपको गिवन है। जब आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो क्या निकालना है आपको? एपी बनाना है फोर्थ टर्म तक। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज समझ लो सपोज करो मेरा ये A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4, ये क्या है? एपी दे रखा है। क्या दे रखा है? एपी दे रखा है बेटा, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, तो यहां पे मेरा जो A1 है वो क्या है? फर्स्ट टर्म। जब कोई भी एपी दे रखा होगा उसका जो फर्स्ट टर्म होगा वही क्या होगा? ए होता है, जो आपको दे रखा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये पता कैसे लगेगा कि ये चीज जो दे रखी है वो एपी में है? तो सबसे पहले यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल डी से। किससे बेटा? स्मॉल डी से। वो क्या होगा देख लो आप, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यदि मैं A2 में से यानी टर्म सेकंड में से टर्म फर्स्ट को माइनस करूं तो बराबर आना चाहिए यदि मैं टर्म थर्ड में से टर्म सेकंड को माइनस करता हूं। ये दोनों चीजें यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यदि इक्वल आती है तब मेरा कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा और मेरी जो दे रखी है वो सीरीज ईपी में होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं सबसे पहले ए एन क्या होता है वो समझ लीजिए। ए एन का एक फॉर्मूला होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब जैसे वो ए एन का मतलब यह है कि कोई पता नहीं कौन सी टर्म निकलवा रहा है, वो सेवंथ हो सकती है, एट्थ हो सकती है, नाइन्थ हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 7000 होती है, 1 लाख हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहां पे जो एन होता है वो वेयर एन, एन क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। वेयर एन इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां जो एन है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती है। ठीक है, जीरो नहीं हो सकती है अच्छा जी, नेचुरल नंबर की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे जैसे तुमसे पूछे वो ये बोला था फर्स्ट फोर टर्म निकालो, यदि मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालता हूँ यानी कि एन की जगह वन रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये ए एज इट इज रहेगी प्लस एन की जगह वन रखा मैंने माइनस वन डी। तो क्या हो गया? ये ए वन में से बन गया जीरो इंटू डी, ए ही हो गया। जो मेरा फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है? ए होती है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं यहाँ पे बेटा A2 निकालूं
तो मेरा क्या आ जाएगा A2 A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए का ए रहेगा प्लस 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 डी यानी कि डी, ए प्लस डी। यानी कि एक कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा होगा। एक तो ये हो गया फॉर्मूला हो गया nth टर्म निकालने का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसे शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, जैसे आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म निकालो तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर होती है, a के बराबर होती है। एंड आपसे पूछा जाए कि सेकंड टर्म निकालो a2 तो किसके बराबर होगी, a प्लस डी। यानी कि a वाली जो टर्म है फर्स्ट टर्म वो कांस्टेंट रह रही है एंड d, जैसे ये तुमसे a2 पूछा जा रहा है तो मैं d से मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस करके, किसको, 1 को माइनस करके। तो 2 में से 1 गया तो 1 का मल्टीप्लाई d से करूंगा d। यदि अभी यहाँ पे क्या पूछी जाती है, a3 पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है बेटा, a3 यानी कि थर्ड टर्म। तो क्या हो जाती है a प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म आपसे पूछी जाती तो a प्लस क्या हो जाती है 3d। इसी तरीके से क्या होते हैं हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन टर्म्स दे रखी हैं पहले से, तो उसका यूज करके हम एपी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लो। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट फोर टर्म क्या होगी बेटा, यही तो होगी a1 इज इक्वल टू क्या होता है a, a2 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस डी, a3 इज इक्वल टू a प्लस के 2d, a4 इज इक्वल टू a प्लस का 3d। ठीक है बेटा, ये फोर टर्म्स हो गए। अब आपको एक चीज दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, फर्स्ट में a इज इक्वल टू 10 दे रखा है और d इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, तो a क्या हो गया 10, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई। a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है बेटा, और d इज इक्वल टू भी कितना दे रखा है 10, तो मेरा क्या हो गया 20। सेकंड टर्म क्या होगी मेरी 20 होगी बेटा। अब देखो a इज इक्वल टू मेरा 10 फिक्स है, प्लस का 2 इंटू 10 करूंगा मैं, तो इसे सोल्व करने पर कितना हो गया 30। ये मेरी क्या हो गई थर्ड टर्म हो गई। a कितना दे रखा 10 प्लस के 3 इंटू 10 करूंगा तो कितना हो गया बेटा 40, ये मेरी फोर्थ टर्म हो गई। ठीक है, तो मेरे क्या हो गया फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा बेटा 10, 20, 30, 40। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा इसका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में a इज इक्वल टू कितना रखा है बेटा -2 एंड d इज इक्वल टू क्या रखा है 0। ठीक है, तो मेरा a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा a प्लस डी बेटा, a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d, a4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a प्लस के 3d। ठीक है, अब मेरा a तो क्या दे रखा है -2, तो मेरी फर्स्ट टर्म हो गई -2 बेटा। ठीक है, a कितना -2 और d कितना है बेटा 0, तो ये भी कितनी हो गई -2। ऐसे इधर -2 प्लस का 0 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तब भी ये 0 होगा बेटा, इज इक्वल टू -2, और यहाँ पे भी -2 प्लस का 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा -2। तो मेरा AP क्या हो गया, यहाँ पे भी AP क्या हो जाएगा बेटा -2, -2, -2, -2। ये पहली चार टर्म्स हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, क्या करूंगा इसका थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब देखो ये थर्ड पार्ट कर लेते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में a इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 4 एंड d इज इक्वल टू क्या दे रखा है -3। ठीक है, तो a1 तो मेरा a ही होता है, तो ये क्या हो गया 4 हो गया बेटा। a प्लस डी करूंगा तो क्या हो गया 4 माइनस के 3 इज इक्वल टू बेटा 1, एंड a3 क्या हो जाएगा 4 प्लस का 2 इंटू डी, तो मेरा -3 है, तो क्या हो जाएगा ये 4 माइनस के 6 इज इक्वल टू -2।
कितना हो गया -2। ऐसे यहाँ पे बेटा एजी तो मेरा 4 है, फिक्स है, +3 इंटू डी कितना है -3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के 9 इज इक्वल टू कितना हो गया -5। ठीक है, तो मेरा एपी क्या हो गया 4, 1, -2, -5 ठीक है। अब इसको कर लेते हैं बेटा फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट के रूप में। ठीक है, तो इसे यहां से रिमूव कर दूं मैं। देख लो a इज इक्वल टू कितना दे रखा है -1 एंड d इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2। ठीक है बेटा, a तो मेरा -1 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा, a तो मेरा -1 फिक्स है एंड d कितना है 1/2। इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा -2 प्लस का 1/2 इज इक्वल टू बेटा 1/2। ठीक है, किसका माइनस में। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, -1 फिक्स रहेगा +2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया तो क्या बचा बेटा 0। अब इसको सोल्व करेंगे, -1 प्लस का 3 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा बेटा -1 प्लस का 3/2। इसे सोल्व करने पर क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। तो मेरा एपी क्या हो गया -1, -1/2 बेटा, 0, 1/2। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको रिमूव कर देते हैं, इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। देखो a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1.25, d इज इक्वल टू ये माइनस में है बेटा, रुक जाओ बेटा, b वाला पार्ट a इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा -1.25 एंड d इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा -0.25। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट तो सेम रहेगा, क्या -1.25 बेटा, ये क्या हो जाएगा -1.25 प्लस 0.25 किस में नेगेटिव में, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन कितना होगा -1.50। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको देख लो, -1.25 फिक्स रहेगा, प्लस का 2 इंटू -0.25। ठीक है, अभी इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा -1.25 ठीक है, प्लस, अब देखो ये प्लस है ये नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का 0.50। और इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1.75। ठीक है, अब इसको देख लो, माइनस का 1.25 ये फिक्स रहेगा, प्लस का 3 इंटू बेटा माइनस का 0.25, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1.25 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 0.75, तो किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, किसका माइनस का, तो मेरा ए पी क्या हो गया बेटा माइनस का 1.25 कॉमा माइनस का 1.50 कॉमा माइनस का 1.75 कॉमा माइनस का 2। ठीक है, सो होप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन